हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बचबारस की कहानी सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, जो ज़्यादातर सुनी जाती है। वैसे तो बचबारस की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मैं आपको इसमें सुना दूँ। तो बचबारस की कहानी गणेश जी की कहानी, और एक ऐसी कहानी जिस कहानी को मात्र सुन लेने से सारी कहानियों का फल आपको मिल जाता है। तो चलिए, तो जब भी आप कभी बचबारस की पूजा करें गोवश द्वादशी पर, पूजा करने के बाद ये कहानी ज़रूर सुनी जाती है। ये कहानी सुनने से पहले आपको एक गोबर का तालाब बनाना होता है और उस तालाब की पूजा करनी होती है, और इस कहानी को सुनने के बाद में उसकी पाल को तोड़ा जाता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में अकाल पड़ा। गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आया? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दे दो तो पानी आ जाएगा। पर बहू से कैसे बात की जाए, ये सोचकर साहूकार चिंतित हो गया। साहूकार ने कहा, बहू, तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है तो छोटे हंसराज को साथ लेकर तुम चली जाना। छोटे हंसराज यानी कि छोटा पोता। अब बच्छराज को यहीं छोड़ के जाना, क्योंकि उसके दोनों पोतों का नाम था हंसराज और बच्छराज। बहू पीहर चली गई, पीछे बसराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। बहू के भाई ने कहा, बहन, तेरे को बुलावा नहीं आया? इतना बड़ा उत्सव तेरे ससुराल में हो रहा है, पर तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया, घर में इतना काम होता, हो सकता है मुझे बोलना भूल गए हो। अपने घर में जाने की कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर में आई। अब सास ससुर डरने लगे, क्योंकि क्या ही कहते, उन्होंने अपने बड़े पोते की बलि दे दी थी। फिर क्या था? फिर सासू बोली, बहू चलो, बच्छराज और तुम तालाब की पूजा करने चलते हैं। दोनों ने पूजा करी। अब सासू बोली, बहू, तालाब की किनार का सुंबल से खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बच्छराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने इस बात को मानते हुए किनार खंडित कर दी और कहा, आवो मेरे हंसराज बच्छराज, लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बचबारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में से लिपटा बच्छराज हंसराज दोनों दौड़ते हुए आए, और बहू पूछने लगी, सासू जी, ये सब क्या है? तो सासू जी ने सारी बात, जो भी सच था, अपनी बहू को बता दिया और कहा कि भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए जो भी माता गोबर की पाल का तालाब बनाकर पूजा करेगी और उसकी किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखेगी, अपने बेटे से उठवाएगी, तो खोटी की खरी अधूरी की पूरी, यानी कि उसकी इच्छा जरूर से पूरी होगी, उसके पुत्र की रक्षा होगी। तो ये बचबारस की पहली कहानी थी। चलिए, अब हम बचबारस की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मेरे बछड़े से मिलाऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ, तू आज क्यों रो रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात उसे सब कुछ सच सच बता दिया। बछड़ा बोला, माँ, मैं भी सुबह आपके साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा बेटा। पर बछड़ा नहीं माना। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो दो दो शिकार सामने आ गए। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी, पहले मुझे खाओ। शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चूंदड़ी उड़ाई और स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बच गई। शेर पाप से बच गया। तीनों बैकुंठ को चले गए। तो हे भगवान, जैसे शेर के साथ और गौ माता के साथ क्या, सबके साथ भला करना, अच्छा करना, अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। चलिए, किसी भी कहानी के साथ जब तक गणेश जी की कहानी नहीं बोली जाती, कहानी अधूरी मानी जाती है। चलिए, गणेश जी की कहानी सुनते हैं। हे गणेश भगवान, गणेश जी महाराज की जय हो। तो विनायक जी की कहानी कुछ इस प्रकार है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया, तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं लेके चलेंगे, वो सारा दिन खाते रहते हैं, दून दुंदाड़ा, सुन सुंडाड़ा, उखड़ से पाँव, छाजड़े से कान, मोटा मस्तक वाला, इसे कौन अपने साथ लेकर जाएगा? इसे तो यहीं रखवाली के लिए छोड़कर जाते हैं। सब बारात में जाने लगे। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया। नारद जी का काम ही यही होता है, आपका बड़ा अपमान किया है गणेश जी,
बारात बुरी लगती इस कारण आपको नहीं लेके गए। अब तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन जाकर के थोती कर दी जाए। धरती थोती होने लगी। भगवान के रथ के पहिए जमीन में धंस गए। सब पच गए। पहिए वापस नहीं निकले। खाती को बुलाया गया। उसने पहिया हाथ से लगाकर जय गजानन जी का नाम लिया और रथ निकाल लिया। सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। खाती बोला, गणेश जी को सुमेर बिना कोई काम सिद्ध होता ही नहीं है। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को छोड़कर आए हैं, एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया जाए। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ में विवाह करवाया गया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ में विवाह बंधन में बंधे। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे हम सबका काम सिद्ध करना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। अब मैं वो कथा सुनने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से सभी कहानियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। 7 कहानियाँ मैं कहूँ, ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बादशाह की, चन्नान भगवान की, तिलक भगवान की, भगवान आकाश का दिया की, धर्मराज की, लुंगिया महाराज की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला और कदम भगवान की, आंवला की, बड़ की, कल्प वृक्षी, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंसीवाला की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की और 33 कोटि देवी देवता की, 68 तीर्थ की और 68 संता की, 8 वारा की, भूलिया चूकिया की, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार की, 8 बार पूरा हुआ। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न आवे पीड़ा, सुख संपत्ति आवे और दलदल जावे, सुख संपत्ति आवे और दुख जावे, सुख आवे हरिया हरिया आंवड़ा, श्री भगवान सांवड़ा, 5 पतासा, 6 गुड़ की डली, विनायक जी बूझे सबका मन की डली। तो उठो भाई राम भाई करो काम, काम करया कल्याण होसी। तो माँ की कथा कहानी को फल माने मिले और था की कथा कहानी को फल थाने मिले। तो हे भगवान, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। तो ये वो कहानी थी जिसे सुनने मात्र से ही सारी कहानियों का फल मिल जाता है। एक कहानी और होती है, वो इसी के बीच में बोली जाती है। सभी का कहने का तरीका अलग अलग होता है। तो जब भी कभी आप कोई भी कहानी सुने या पढ़ें, इस कहानी को ज़रूर से सुनना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं कभी भी इसका एक स्क्रीनशॉट चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी या फिर कम्युनिटी टैब पर शेयर कर दूंगी, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैंने बचबारस की इसमें आपको 2 कहानियाँ और एक गणेश जी भगवान की कहानी और एक साथ बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है। इन कहानियों को सुनने से कहानियों का संपूर्ण फल मिलता है। तो कहते हैं कि एक बेटी की माँ हो या 2 बेटी की माँ, या नहीं भी हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए, या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं भी हुई है तो भी आप अपने सभी घर वालों की सुख समृद्धि और कल्याण हेतु गौ माता और बछड़े की पूजा कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको संपूर्ण कथा और जितनी जानकारी मुझे थी बताने की। अब मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। गाय पूजा के लिए आपको गौ माता को उड़ाने के लिए एक लाल वस्त्र चाहिए होता है, 16 श्रृंगार सामग्री चाहिए होती है, पानी का कलश जिसमें गंगा जल आप भरेंगे, और मूंग मोट और चना जो भिगोया हुआ होता है और उगा हुआ होता है, बाजरे की गोल गोल लोई बनी हुई होती है। सामग्री में ये भी आता है। कुछ पुष्प ले सकते हैं, कलावा, गाय के खुरों पे लगाने के लिए मेहंदी, आँखों में डालने के लिए काजल, माथे पे लगाने के लिए टीके के लिए सिंदूर। तो ये थी वो सारी सामग्री जो आपको गाय पूजा के लिए चाहिए। ये नॉर्मल है और किसी किसी के यहाँ पार्टी पर मिट्टी से गौ बछड़ा बनाकर और तालाब बनाकर भी पूजा की जाती है। तो सभी क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान में इसी तरह से गोवत्स द्वादशी पर पूजा की जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे घर में गाय और बछड़ा है, मेरे ठाकुर जी के, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे गाय और बछड़े की भी पूजा हो मेरे घर में, तो मैं वो नहीं छोड़ती हूँ, अपने घर की पूजा भी करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी पूजा की यहाँ, अब जब कान्हा आ जाएगा तो फिर मैं घर में गाय और बछड़े की पूजा भी करूँगी। तो चलिए, पूजा भी पूर्ण हो गई है, कहानियाँ भी पूर्ण हो गई हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों के लिए ये वीडियो most इम्पोर्टेंट होगा। अगर इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। हरे कृष्णा, राधे राधे।